भाई जहर दे दो, हमें देश से भगा दो अगर वोट से बनती है तो। सवर्ण समाज को इकट्ठा करके और एक बम गिराने का काम करिए। ये सवाल मैंने हो जाएंगे, हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन ये काला कानून लगने नहीं देंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक सभासद और सांसद विधायक तो बहुत बड़ी चीज है, इनका एक सभासद नहीं होगा, इनका एक पार्षद नहीं रह जाएगा, कांग्रेस से भी बुरा हाल होगा इनका। मन का भाव यह है कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी तो दोबारा सत्ता में आने की कभी सोचे भी ना सरकार। यूजीसी के नए कानून को लेकर के विरोध जारी है, अलग अलग राय है। आप अभी काफी क्रोधित हो रहे थे आंदोलन में, सुनो क्या बात थी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। देखिए, जब हमारे विरोध में कोई भी बिल, कोई भी कानून आएगा तो हम आंदोलित भी होंगे, क्रोधित भी होंगे, उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे, क्योंकि हम चुप रहने वाले नहीं, क्योंकि हमारी रगों में चंद्रशेखर आजाद तिवारी का रक्त दौड़ता है। मैं तीर्थराज प्रयागराज से हूँ, जिस धरा पे चंद्रशेखर, नाम है आपका? कपिल मिश्रा काशी। मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के खिलाफ आरक्षण, सवर्णों के खिलाफ आरक्षण, तो सवर्ण लोग सभी के खिलाफ है, खाली अगर आप इसे खिलाफ बता रहे हो। हाँ, तो ये बिल खिलाफ क्यों है? देखिए, उल्टी गिनती चालू सरकार खिलाफ ये है, कहीं ना कहीं बिना जांच के, जो दंड का नियम था ना, बिना जांच के यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर उसने बोल दिया कि इसने मुझे ऐसे किया है, प्रपोज किया कुछ, अभी देखिए केस आ गया, एक सामान्य वर्ग के लड़के के पास, एक सामान्य वर्ग की लड़की के लिए एक लड़का जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि प्रपोज करता है, उसके बाद वो नहीं मानती है तो तुरंत केस कर देता है। तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं सवर्ण समाज के सभी नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि आप पुरजोर इस बिल का विरोध करिए, सत्ता की चाटुकारिता से आगे आइए, तलवे मत चाटिए, क्योंकि ये आपके समाज की बात है। आपका समाज, जब आपका अस्तित्व जीरो होता है ना, तब आपका समाज आपके साथ तन मन धन से मेहनत करके, संघर्ष करके, रात दिन मेहनत करके आपको हीरो तक का सफर तय करवाता है। ये जैसे कि माना जाता है अभी तक, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ये जो है बिल भी, नियम भी उसी के जरिए ही आया एक तरीके से, हालांकि यूजीसी ने दिया है। तो इसमें आमतौर पर माना जाता है कि जो सवर्ण समाज है, मैं सारी की बात नहीं करता हूँ, बीजेपी के वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। लेकिन क्या लगता है आपको, इसका कोई ध्यान नहीं रखा, या ये आप समझने में आपके कानून गलती हो रही है? देखिए, कानून को समझने में कोई गलती नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी अब सत्ता से इतना ज्यादा मोह हो गया है, कहीं ना कहीं वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र सत्ता के मोह में, राज्य के मोह में, कुर्सी के मोह में, अपने बेटे के प्रति मोह में सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वैसे ही बीजेपी के मोह में, सत्ता के मोह में, सत्ता की कुर्सी बनी रहे, इस मोह में ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सरकार की नजर में, तो सरकार ने ये कानून लाया है। और ये समानता के नाम पर कहीं ना कहीं पूरे देश में असमानता फैलाएगा, क्योंकि जब -40 नंबर वाला लड़का या लड़की जो भी होगा आगे चल के डॉक्टर बनेगा तो वो पेट में चाकू छोड़ देगा, कहीं छुरी छोड़ देगा, कहीं कैंची छोड़ देगा। तो कहने का मतलब, मैं नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कानून को पूरी तरह से वापस लें, निष्प्रभावी करें, अन्यथा देश में समानता के नाम पर आगे चलकर बहुत बड़ी असमानता खड़ी होने वाली है। और मैं बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता के जा रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है उल्टी गिनती चालू नरेंद्र मोदी उल्टी सरकार की और बीजेपी की। यदि यह बिल वापस नहीं आता, 41 करोड़ सवर्ण समाज के लोग इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और 41 करोड़ कहां होगा? सभी सवर्ण समाज के लगभग 41 करोड़ हैं, तो 41 करोड़ लोग जितने भी सवर्ण समाज के हैं पूरे देश में विरोध करें। और राष्ट्रीय वो सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सर्वेश पांडे जी ने अपने रक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खत भी लिखा है। हम सभी सनातनी युवा भी अपने खून से प्रधानमंत्री जी को खत लिखने जा रहे हैं। शायद कुछ ज्ञापन देके लौट आए, देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए, हमारी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई, बात हुई और काफ़ी अच्छे से बात हुई। लगभग 15 मिनट तक हमारी उनकी चर्चा हुई। शांत रहिए, बिल्कुल 15 मिनट तक हमारी उनकी चर्चाएं हुई, ठीक है। और उस चर्चा में हमने अपने प्रस्ताव रखे कि आप इस बिल को या इस कानून को, इस एक्ट को वापस लीजिए सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा सरकारों से जो आप कह रहे हैं, और कुछ दिनों में आरएनआई के थ्रू मेरे पास वो आ जाएगी, उसका जो भी हाँ रजिस्ट्रेशन उनका जो हुआ होगा वो आ जाएगा। दूसरा, फिर भी वो कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब, ये जो है ऐसे तमाम हम लोगों ने सोच विचार करके या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है। तो हमने भी प्रस्ताव रखा अपना। हमने कहा कि पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है न छात्रों से पूछा गया एक भी बार, न शिक्षकों से पूछा गया, ये फर्जी थोपा गया कानून है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसकी आवश्यकता है तो एक काम करिए, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रखिए, और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसकी
जो पहचान है वो छुपाई ना जाए। दूसरा, अगर फॉल्स एलिगेशन है, गलत शिकायत दर्ज कराई जा रही है, तो उस पर भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाए जैसे जो अगर सही शिकायतकर्ता पर होती। ठीक है, आप लोगों ने मुलाकात कर लिया, अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि उन्होंने एक समय मांगा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी 6-8 हफ्तों का समय देता है, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने भी कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 15 दिन का समय हम लोग आपको देते हैं। और 15 दिन का समय कहा है उन्होंने, मगर हम 15 दिन का, हाँ, और 15 दिन का समय, सुनिए, 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है, सुन लो 15 दिन का शांत, 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिनों में हम दोबारा तैयारी करेंगे और उसके बाद 16वें दिन हम फिर से यहाँ घेरेंगे। 15 दिन तक कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्यों नहीं, चलता रहेगा जब तक संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा। प्रदर्शन होते रहेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन चलते रहेंगे। यहाँ मेरे थ्रू अब दोबारा जो प्रदर्शन होगा वो 16वें दिन होगा जी। हाँ, अभी यहाँ नहीं, अभी मुलाकात मेरी चेयरमैन साहब से हुई है, जोशी जी से। इनमें नहीं होता ये वापसी, तो 12 तारीख को पुणे हम इसी जगह पे इकट्ठा होंगे और सब लोग अधिक दल बल के साथ एकत्रित होंगे। अपने साथ सब लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाने का काम करेंगे। और 12 तारीख में प्रातः 10 बजे 12 तारीख में फिर से बैठेंगे हम। थे इस पूरे मामले पे मुख्य तौर पे किन चीजों को लेकर नाराज है? नमस्कार भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अजय कुमार दुबे अयोध्या श्री रामचंद्र की धरती से चलकर आया हूं और मैं ये साफ मीडिया के माध्यम से सरकार को और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये बताना चाहता हूं कि आपस में जातिवाद और भेदभाव उत्पन्न करने वाला काला कानून वापस ले। दुबे जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जैसे पहले आप माना जाता था कि सवर्ण जो है वो बीजेपी के वोटर हैं, अब उसका क्यों, अगर आपको लगता है नाराजगी है तो उसका क्यों ध्यान नहीं रखा गया? ऐसा भैया, हमारे जनसंघ के जमाने से हमारे बाप दादा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून पसीने से जो है इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए। हम लोगों ने भी आज तक भारतीय जनता पार्टी की खाटी भाजपाई हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अपने मुद्दों से भटक रही है, ना बेरोजगारी की बात कर रही है, ना युवा पीढ़ी की बात कर रही है और ना महंगाई पे बात कर रही है। अभी आपस में लड़ाने का काम कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो ये हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे थे और अब इनकी सरकार बन रही है तो हिंदू में लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या फायदा होगा इस लड़ाने से? इनको लड़ाने से एससी और ओबीसी के जो वोटर हैं कहीं इनको दिखाई दे रहे हैं कि ये इधर उधर जो भटक रहे हैं वो सारे वोट जो है हमको मिलेंगे। आप यूपी से आते हो, ऐसा लगता है आपको कि अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला उसके दबाव में आ गए या उस तरह के दूसरी जगह ये जो पीडीए का अखिलेश यादव का जो नारा है उसी कोर वोटर के चक्कर में ये राजनीति जो है किए हैं, ऐसा काला कानून लाए हैं कि हमको वो वोट मिलेगा। जबकि ये वापस नहीं होता तो आप क्या करेंगे? ये वापस नहीं होगा तो हम जगह जगह सड़कों पर आंदोलन करेंगे, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सबल समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है त्याग पत्र दे देगा। तमाम नेता हैं समर्ण समाज के, यूपी में भी विधायक भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, वैश्य भी हैं और भी हैं, उनको क्या संदेश है? जो ये नेता हैं जो वो पार्टी के चाटुकार हैं, जो अपनी कुर्सी और अपने जो है अपना धन और अपना जो है बाहुबल बनाने के लिए लगे हैं, आने वाले चुनाव में हम लोग अपनी पूरी ताकत से धन बल तन मन धन से उनको मार के भगाने का काम करेंगे। उनको अपने पूरी ताकत से उनको जवाब दिया जाएगा। ये जो चाटुकार नेता हैं। सवर्ण संख्या कम है जनसंख्या के आधार पे, तो कैसे आपका प्रभावी हो जाएगा? अगर आप वोट बैंक कह रहे हो, जनसंख्या ऐसी कम नहीं हो गई है। हमने इसके लिए बलिदान दिया है, क्षत्रियों ने अपना खून बहाया, गर्दनें कट गई, धड़ लड़ते रहे हैं और हमारी वीरांगनाएं जल गई हैं, राख हो गई हैं, जब उन्होंने क्या कहते तपस्या की है इस सब चीज के लिए हमारे समाज ने। ऐसे ही कम नहीं हो गए हैं। इतिहास जो है इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो गलती पहले हो चुकी है वो दोबारा भविष्य में ना हो, याद रखने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हमने बलिदान दिया है इस देश के लिए, तभी देश आजाद हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी पांडे है और मैं भी अयोध्या से चलकर आया हूँ। क्या इस देश के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद इस जनता की सहूलियत के लिए हैं या उनकी दुर्दशा के लिए हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? पहले से SC ST था, वो हम झेल रहे थे और इसमें बिना किसी की अनुमति के इसमें जो 5 अध्यापकों की टीम बनाई जाएगी उसमें भी हमारे जनरल समाज से कोई नहीं है। क्या इनके पास और कोई मुद्दा नहीं था? सरकार वोटों से बनती है, अगर आपके वोट कम है तो कैसे कर लोगे? तो अगर हमारे वोट कम है तो हमें खड़ा तो हमें जहर दे दो, हमें देश से भगा दो अगर वोट से बनती है तो। हमको सारे सवर्ण समाज को इकट्ठा करके और एक बम गिराने का काम करिए।
हम ये सवाल मैंने हो जाएंगे, हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन ये काला कानून लगने नहीं देंगे। हम मुगलों से और लड़े, भारतीय मुगलों से लड़े तो हम जनता इनसे भी पार्टी लड़ को गए थे, हम इतने कमजोर नहीं हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक सभासद और सांसद विधायक तो बहुत बड़ी चीज है, इनका एक सभासद नहीं होगा, इनका एक पार्षद नहीं रह जाएगा, कांग्रेस से भी बुरा हाल होगा इनका। ये हम कह रहे हैं, ये राम के नाम पर आ रहे हैं और इनका राम नाम सत्य हो जाएगा और हम भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। ये आने वाले सभी चुनाव में देख लेना, 27 में यूपी का चुनाव है और 29 में इनके जो केंद्र सरकार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा और इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। परेशान क्यों होगा, जहर देने खा लेंगे। भैया मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा, उसके खिलाफ किसी ने छोटी कंप्लेंट कर दी, उसकी चेक करने को नहीं है तो मेरा बच्चा आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या कर लिया तो मेरी जिंदगी क्या बची? मैं उस दिन मरूंगा, मैं भी आत्महत्या करूंगा, मैं आज मर जाऊं, मेरी पीढ़ी तो खत्म होनी है अगर मेरे झूठे आरोप पे। अब युवा है, काफी आवाज आ रही थी, फोन रख दीजिए, बताइए क्या आपके मन के भाव है इसको लेकर? मन का भाव यह है कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी तो दोबारा सत्ता में आने की कभी सोचे भी ना सरकार, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि आप लोगों के सारे लोगों से जो मेरी बात हुई, आप भी आ जाओ पांडे जी इधर को, आप लोग जो ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आप करो कि वोट बैंक ओबीसी SC ST वोट बैंक के लिए सरकार ने कदम, आपका ये आरोप है। बिल्कुल, तो अगर उनका आरोप है तो उनके पास एक बड़ी वोट बैंक का थैला है, तो फिर वो आपसे अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो आपसे क्यों दबाव में आएंगे? तो आप क्या करोगे? देखिए, वो हम भी वोटर्स हैं, हमारे भी अपने राइट्स हैं। अगर वो ये ऐसा सोचते हैं तो गलत हैं। हम उनको बस ये बताना चाहते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि SC ST OBC से वो सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं तो गलत हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। हर एक इंसान को जीवित रहने का और संविधान अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है। तो इसके लिए आप जो भी है सामाजिक सोल्यूशन लाइए। बराबरी के लिए तो लाए ये कानून, बराबरी के लिए लाए, तो इसका इससे असमानता फैल रही है और इसमें बराबरी नहीं हो रही। इससे आदमी के अंदर व्यंग करते हैं। जब हम टीका लगा के जाते हैं तो हमारे टीका के ऊपर जो शिखा रखते हैं उनके ऊपर, जो कलावा बांधते हैं उनके ऊपर वो लोग व्यंग करते हैं। हम किसके पास जाएंगे? हमारे लिए भी कोई कानून लाओ। कोई रहे हैं दुनिया भर का ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो कर रहे हैं, अब ये सड़कों पर हो रहा है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4। तो क्या जनरल समाज के लोग इस देश में नहीं रह सकते? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जनरल समाज के लोग यहाँ नहीं रह सकते? उनका देश नहीं है? और हम भी समाज में रहते हैं, SC वाले इनको वोट नहीं देते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम भी सुनते हैं, रहते हैं, देखते हैं। मुसलमान इनको देगा नहीं, इनका बंटा धार होगा। सवर्ण समाज इनका कोर वोटर था, अब वो भी नहीं देगा। आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाएगा। ये 240 से 40 पे आ गए। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने के नाम पे सरकार में आए हैं और आज जो है अब ये हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका सर्वनाश निश्चित है। तो ये राय है लोगों की। इस कानून को लेकर काफी क्रोध है और लोग इसे वोट बैंक की गणित का भी प्लान बता रहे हैं। देखना होगा आगे इनकी आवाज कितनी मजबूत रहती है और वास्तव में ये जो नया नियम है वापस लेती है UGC या नहीं लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, UGC हेडक्वार्टर, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.